हमारे जो एक AWPO संस्था है हमारी, जिसके थ्रू हमको भर्ती किया गया है, वो भी हम लोगों को बार बार धमका रही है। 16 जवान अब तक इस सेवा में आने के बाद शहीद हो चुके हैं। उनके परिवार को नौकरी और उनके आश्रितों को मुआवजा मिलना चाहिए। माननीय गृह सचिव जी से भी मिले, मुख्य सचिव जी से मिलने की कोशिश की, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया गया। मैं सरकार से मांगे हैं कि कम से कम पूर्व सैनिकों का 12% का आरक्षण दिया जाए। हम मीडिया के सामने मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं चुपके से बोल रहा हूँ। 1 रुपया का मुआवजा राशि नहीं मिला है। सरकार हमारी डिमांड जो भी डिमांड्स नहीं मान लेते हैं, तब तक हम लोग यहाँ पे धरना पे अड़े रहेंगे। क्या हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि जब तक डिमांड पूरा नहीं होगा हम लोग भी नहीं हिलेंगे यहाँ से। बोल रहा हूँ सुशासन बाबू से, कह दें कि तुम देश के सेवा करने के लिए गया है, हमारे स्टेट में कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, बोरिया बिस्तर बांधो और अदर स्टेट में सेट हो जाओ। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। आज हमारी उपस्थिति पटना के गर्दनी बाग में, और देखिएगा जो देश के लिए अपनी जान निछावर करने वाले पूर्व सैनिक रिटायर करने के बाद 112 डायल में काम करते हैं, लेकिन जितनी इतने मेहनत करते हैं, इन लोगों का कहना है कि कभी आधा घंटा में, कभी 40 मिनट में हमें काफी दूरी तय करके वहाँ घटना स्थल पे पहुंचना पड़ता है। काफी जान जोखिम में डालकर हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसके अनुसार हमें मेहताना नहीं दिया जा रहा। उसके लेकर देखिएगा पटना के गर्दनी बाग में जितने भी 112 डायल के चालक हैं, वो लगातार 2 सितंबर से ही पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। देख, अभी भी ये गर्दनी बाग में डटे हुए कुछ लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम धीरज सिंह यादव हुआ, मैं पूर्व सैनिक चालक संघ का उपाध्यक्ष हूँ। 2 सितंबर से आप लोग यहाँ हैं। अभी तक जहाँ तक हम देखे, भाजपा कार्यालय हो, जदयू कार्यालय हो, पटना की सड़क हो, हर एक जगह आप गए, गुहार लगाए, लेकिन अभी अब तक बात कहीं सुनी नहीं गई। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया भाइयों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप यहाँ आए और हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यहाँ लगातार 19वां दिन है आज हमारा। इस बीच में 2 बार हमने मार्च भी निकाला है और पार्टी कार्यालय का घेराव भी किया, लेकिन फिर भी सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं है। पता नहीं कान में कौन सा तेल डालती है ये सरकार। और हम लोग आज लगातार 19वें दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम लोगों के इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए पूरा पुलिस विभाग को लगा रखा है। और हमारे जो एक AWPO संस्था है हमारी, जिसके थ्रू हमको भर्ती किया गया है, वो भी हम लोगों को बार बार धमका रही है कि आप लोगों का अनुबंध समाप्त हो जाएगा, आप लोगों का अनुबंध समाप्त हो जाएगा। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप अनुबंध समाप्त कर सकते हैं तो कर दीजिए, हम लोग रोड पर आ जाएंगे। आज 19 दिन से रोड पर बैठे हुए हैं, तो हम पूर्व सैनिकों की मांग जायज है। और जब हम अपनी मांग के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो हमें हर तरफ से धमकी मिल रही है। तो मांग क्या है? देखिए, मांग हमारी सामान्य सी मांगे हैं। समान काम समान वेतन का मांग है। हमारा अभी तक कोई इंश्योरेंस नहीं है, हमको इंश्योरेंस मिलना चाहिए। अन्य राज्यों की तरफ 12% का आरक्षण मिलना चाहिए। और हमारे जो 16 जवान अब तक इस सेवा में आने के बाद शहीद हो चुके हैं, उनके परिवार को नौकरी और उनके आश्रितों को मुआवजा मिलना चाहिए। और उसके बाद हम लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। ये कुछ मांगे हैं हमारी सरकार से, लेकिन सरकार इनमें से कोई चीज पे बात करने को तैयार ही नहीं है। हम कई विभागों में गए, यहाँ तक कि माननीय गृह सचिव जी से भी मिले, मुख्य सचिव जी से मिलने की कोशिश की, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया गया। तो इस तरह से हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी नेता मंत्री लोगों के आवास के और कभी विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक कोई हमारी सुधि लेने को यहाँ नहीं आया और किसी तरह से कोई घोषणा नहीं हो रही है। कब तक यहाँ रहिएगा? सबसे पहले मैं मीडिया भाई को धन्यवाद कर देना चाहता हूँ। जब तक हमारी मांग नहीं मान ली जाती है तब तक हम यहीं पे रहेंगे। हमारी छोटी सी मांगे हैं, समान काम समान वेतन। हमारी मांगे, हमें इंश्योरेंस दिया जाए, हमें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। बिहार के अंदर पूर्व सैनिकों का 1% का भी आरक्षण नहीं है, जबकि अगल बगल राज्य में जाके देखिए, हर जगह कहीं 10%, कहीं 15%, कहीं 17%, हर राज्य में अलग अलग आरक्षण दिया हुआ पूर्व सैनिकों का, जबकि बिहार के अंदर 1% का भी आरक्षण नहीं है। हमें सरकार से मांगे हैं कि कम से कम पूर्व सैनिकों का 12% का आरक्षण दिया जाए। हमारे भी 16 जवान 2022 से लेकर 2025 तक डेथ कर गए, किसी ड्यूटी के दौरान या किसी कारणवश। ना तो सरकार की तरफ से ना तो विभाग की तरफ से 1 रुपया का मुआवजा राशि, ना तो इंश्योरेंस, मुआवजा राशि नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला है। बिहार सरकार तरफ से तो मुआवजा राशि दिया जाता है ना? नहीं मिला, 1 रुपया का मुआवजा राशि नहीं मिला। मैं मीडिया के सामने मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं चुपके से बोल रहा हूँ। 1 रुपया का मुआवजा राशि नहीं मिला है। आप उनके परिवार से पूछ सकते हैं, उनके आश्रितों से पूछ सकते हैं कि मिला है कि नहीं मिला है। हमें मांगे हैं कि सरकार से कि हमें 16 जो जवान हमारे शहीद हुए हैं, उनके परिवार को, उनके बच्चे को नौकरी दिया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए।
यही हमारी मांग है, छोटी सी मांग है। हम लोग बीजेपी कार्यालय में भी गए थे, डीएम साहब से भी मुलाकात की, वहां से आश्वासन दिया गया, आवेदन दिया गया, आश्वासन दिया गया। उससे पहले हम लोग जेडीयू कार्यालय में गए थे, तो वहां पे हम लोग आवेदन लेके आश्वासन दिया गया वहां पे। फिर फाइनली हम लोग गृह सचिव सर से मिले, गृह सचिव सर ने आश्वासन दिया है कि कुछ न कुछ किया जाएगा, जितना मांग है उतना नहीं, मतलब कुछ न कुछ आपका सामान्य जड़ किया जाएगा। लेकिन अभी तक आश्वासन दिया जाए। आश्वासन दिया जा रहा है, अभी तक कोई उम्मीद तो अभी उम्मीद पे ही बैठे हुए हैं हम लोग। जब तक नहीं मिलता है तब तक हम लोग बरकरार तो अब रहेंगे। तक यहाँ रही है। देखिए, जब तक सरकार हमारी डिमांड जो भी डिमांड्स है नहीं मान लेते हैं, तब तक हम लोग यहाँ पे धरना पे अड़े रहेंगे। मांग ये है कि समान काम समान वेतन मिलना चाहिए और बिहार सरकार का दर्जा मिलना चाहिए, इंश्योरेंस मिलना चाहिए। और हम लोग का जो है क्या बोलते हैं, जितने 16 जवान डेथ किए हैं उनके परिवार को एक लड़के को नौकरी मिलनी चाहिए। और उनकी क्या स्थिति है आप जाके देख लीजिए, मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, बड़ी बुरा स्थिति है। आप पटना के सड़कों पे लगातार दिखे गए, बीजेपी कार्यालय हो, जदयू कार्यालय हो या मुख्य सचिव, हर एक जगह आप लोग मिले, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग की बात नहीं मानी गई। तो ये तो सरकार के ऊपर निर्भर कर रही है ना, कि सरकार अगर चाहेगी तो एक दिन में मांग मानी जाएगी। लेकिन सरकार के यहाँ बात पहुंच रही है या ना पहुंच रही है, ये तो गृह सचिव मुख्य सचिव जाने। हम लोग तो ये अंदरूनी बात है, सचिवालय का मामला है, ये तो बता नहीं सकते। हम लोग 19 तारीख लगभग 19 दिनों से धरना पर हैं और सरकार के हर कर्मचारी को, जो वरीय पदाधिकारी है, उनको बता दिया गया है। लेकिन अब सरकार के यहाँ बात जा रही है या नहीं जा रही है, वो तो वही लोग जाने। लेकिन हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ आश्वासन मिल रहा है, नहीं आप लोग का डिमांड पूरा होगा। ठीक है, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि जब तक डिमांड पूरा नहीं होगा हम लोग भी नहीं हिलेंगे यहाँ से। 2 सितंबर से ही आप लोग यहाँ है, लगातार देखिएगा कि हर एक लोगों से, विभागीय अधिकारी से, मंत्री से आप लोग मिल रहे हैं, सत्ता पक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि जितनी भी बातें आपको पदाधिकारियों से हो रही है, बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास नहीं पहुंच पा रही है? पहले तो भैया आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ मीडिया भाई को, और मैं बिहार के सुशासन बाबू से कहना चाहता हूँ, या तो बिहार के पूर्व सैनिकों का मांग माने, अन्यथा वो बिल्कुल साफ सुथरा शब्दों में कह दे कि बिहार में जो भी नौजवान फौज में भर्ती होने के लिए जा रहे हैं वो अपना बिहार को त्याग दे और रिटायरमेंट से पहले अदर स्टेट में सेट हो जाए, क्योंकि यहाँ आओगे तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। साफ शब्दों में कह दे। मैं यही चाहता हूँ सरकार से, यस या नो। नहीं, अभी तक तो आप देश के लिए ही सेवा है सर, इसीलिए तो बोल रहा हूँ सुशासन बाबू से, कह दें कि तुम देश के सेवा करने के लिए गया है, हमारे स्टेट में कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, बोरिया बिस्तर बांधो और अदर स्टेट में सेट हो जाओ। अभी भी तो बिहार वासियों का सेवा कर रहे हैं, जहाँ भी समस्या होती है गाड़ी लेकर, लेकिन यही तो सेवा कर रहे हैं कि धरने पे बैठ रहे हैं सर, सेवा करते हुए भी। यही तो नतीजा है। सुन कह रहे हैं, वो साफ शब्दों में कह दे कि बिहार के नौजवानों सुनो, जो देश सेवा के लिए जाओगे अदर स्टेट में सेट हो जाओ। इतने दिन से आप लोग है वही आरक्षण मिलेगा, हम कुछ देने वाले नहीं है। इतने दिन से यहाँ बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में, क्या कोई विभागीय अधिकारी, कोई मंत्री मिलने के लिए आपसे? अरे सर, मिलने आए चाहे नहीं आए, हमारी मांग को तो माने। इतना धरना दिए, 20 दिनों से लगे हुए हैं, रोड मार्च किए, क्या नतीजा निकला? अभी तक कुछ संतोषजनक कुछ भी नहीं निकला है सर। पटना के गर्दनी बाग में डटे हुए हैं, बीच में आप देखिएगा पटना के सड़कों पर भी दिखे, बीजेपी कार्यालय भी देखे, ये विभागीय सचिव के पास भी गए थे। लगातार ये लोग अपनी मांग 6 सूत्रीय मांगों को लेकर पटना के गर्दनी बाग में डटे हुए, लेकिन अभी तक इनकी मांगों को नहीं मानी जा रही। आप देखें कितनी बात ये रखे, पूरी बात कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें।